सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आप लोग के डीएलएड 4th सेमेस्टर के अर्थ पेपर शांति शिक्षा एवं सतत विकास विषय के अंतर्गत जो आप लोग के राजन सीरीज में अतिलघुत्री क्वेश्चंस हैं उसका सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 45 से हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 तक हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 45 है, मीडिया के अंतर्गत कौन कौन से संचार माध्यमों को सम्मिलित किया जाता है। तो मीडिया से आशय संचार के ऐसे माध्यम से है जिसके द्वारा समाचार, मनोरंजन, शिक्षा, विभिन्न आंकड़ों अथवा विज्ञापनों का प्रसारण किया जाता है। इसके अंतर्गत समाचार पत्र, पत्रिकाएं, टेलीविजन, रेडियो, टेलीफोन, फैक्स एवं इंटरनेट आदि संचार माध्यमों को मुख्यतः सम्मिलित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, विद्यालयीय पाठ्यक्रम में शांति शिक्षा क्यों आवश्यक है। तो पाठ्यक्रम में शांति शिक्षा की आवश्यकता का कारण बालक में शांति से संबंधित अंतर्निहित गुणों एवं शक्तियों को उसके कार्य व्यवहार अथवा आचरण में लाना है, जिससे वह दूसरों के साथ शांतिपूर्ण ढंग से रहने और शांति मूल्यों का पोषण करने में समर्थ होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, आपके मतानुसार शांति के प्रमुख घटक कौन से हैं। तो शांति के प्रमुख घटक हैं अहिंसा, सत्य आचरण, समानता, सहनशीलता, अनुकंपा, दयालुता, मित्रता, उदारता, खुलापन, आपसी समझ एवं बातचीत, सभी से प्रेम एवं प्रेम पूर्वक व्यवहार, पूर्वाग्रहों से स्वतंत्रता, वैश्विक भाईचारे का दृष्टिकोण इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 48 है, अहिंसा मूलक समाज की विशेषता लिखिए। अहिंसा मूलक समाज की विशेषता उसके सदस्यों के व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन से प्रकट होती है। ऐसे समाज में अहिंसा, सत्याग्रह, संयमित आचरण, क्षमाशीलता, प्रेम व सहानुभूति, संतोष, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, हिंसा एवं उपद्रव का अभाव आदि का महत्व होता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, उन कारणों को बताइए जो किशोरावस्था में हिंसा के रूप में प्रकट होते हैं। किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक विकास अधिकतम रूप से होते हैं। इसके फलस्वरूप किशोर में प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता, काम संबंधी, जीवन दर्शन आदि की आवश्यकताएं प्रबल हो जाती हैं। असंतोषजनक पारिवारिक संबंध, विद्यालयी कार्यों में पिछड़ापन, साथी संबंधों का अनुचित होना, संचार माध्यमों का अनुचित प्रभाव आदि किशोरों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में बाधक होते हैं। इससे किशोरों में हिंसात्मक व्यवहार दिखाई देता है। 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है, साइबर बुलिंग का क्या अर्थ है या साइबर बुलिंग से आप क्या समझते हैं। 2016, 2019 ये दोनों सन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। साइबर बुलिंग का अर्थ है किसी बच्चे अथवा वयस्क को किसी अन्य बच्चे या वयस्क द्वारा इंटरनेट या मोबाइल का प्रयोग कर प्रताड़ित या मानसिक रूप से परेशान किया जाए। इसका बाल मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता तथा उन्हें नकारात्मक बना देता है। ये आजकल बहुत हो रहा है क्योंकि आप सभी को पता है कि इंटरनेट का जमाना है और इंटरनेट पर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, लोग एक दूसरे को ब्लैकमेल भी करते हैं और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। आप लोगों को पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। आज के समय में साइबर बुलिंग बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 है, अष्टांग योग किसे कहते हैं। अष्टांग योग सूत्र में बताए गए योग के 8 अंग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इनमें से प्रथम 5 यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार योग के बहिरंग यानी कि बाहरी साधन है एवं अंतिम 3 धारण, ध्यान और समाधि योग के अंतरंग यानी कि आंतरिक साधन माने गए हैं। 2016, 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 2020 के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 52 है, अवांछित व्यवहार में सुधार हेतु शिक्षक द्वारा अपनाई जाने वाली सकारात्मक रणनीतियां कौन कौन सी हैं। तो कक्षा में छात्र का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करें, उसके व्यवहार को देखें, उसका विश्लेषण करें और कारणों का पता लगाने की चेष्टा करें। छात्रों को समझाएं कि वे कक्षा एवं विद्यालय के लिए महत्वपूर्ण है और उनमें वह क्षमता है कि वे सफल हो सकेंगे। कक्षा में बातचीत करने पर छात्रों को अलग अलग बैठाएं, फिर ध्यान दें। कक्षा में अवांछित व्यवहार को हतोत्साहित करें। छात्रों को यह भी बताएं कि आपकी उनसे क्या अपेक्षा है। कक्षा में उचित व्यवहार का पालन करने के लिए विचार विमर्श करें, इसके लिए समय दें। क्वेश्चन नंबर 53 है, राष्ट्रीय एकता के मार्ग में आने वाली प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी हैं। तो राष्ट्रीय एकता के मार्ग में आने वाली प्रमुख बाधाएं जातिवाद,
प्रांतीयता, सांप्रदायिकता, भाषावाद, राजनीतिक दल, भारतीय नागरिकों में विधिक धर्मों में विश्वास की कमी, अनुपयुक्त शिक्षा की समस्या, अच्छे नेतृत्व क्षमता की समस्या, आर्थिक असमानता की समस्या, निरक्षरता, निम्न स्तर आदि। क्वेश्चन नंबर 54 है, वर्तमान समय में शांति शिक्षा की आवश्यकता क्यों है? तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो वर्तमान समय में आखिर में शांति शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी है? तो क्यों पड़ी है? सामाजिक गुणों के विकास हेतु, नैतिक गुणों के विकास हेतु, जो कि तेजी से जिसका पतन हो रहा है आपको पता है, आदर्शवादी मूल्यों के विकास हेतु, इसके अलावा प्रकृति से प्रेम हेतु। क्वेश्चन नंबर 55 है, शांति के लिए शिक्षा की प्रमुख बाधाएं क्या है? बाधाएं क्या आती हैं शांति शिक्षा में प्रमुख रूप से? तो शांति के लिए शिक्षा की प्रमुख बाधाएं हैं आतंकवाद, जातिवाद, भाषावाद, धार्मिक संकीर्णता, जो कि हमारे देश में है, आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी किसे कहते हैं? तो व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के बाह्य तथा आंतरिक गुणों की व्याख्या करता है। रेक्स के अनुसार व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य एवं अमान्य गुणों का संगठन है। वुडवर्थ के अनुसार व्यक्तित्व के व्यवहार का समूचा सार ही उसका व्यक्ति के व्यवहार का समूचा सार ही उसका व्यक्तित्व होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 है, व्यक्तित्व के 5 प्रमुख गुण कौन कौन से हैं? तो 5 प्रमुख गुणों में है अनुभव के प्रति खुलापन, चैतन्यता, बहिर्मुखता, सहमति जन्यता, स्नायु विकृति या मनोविक्षिप्तता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 है, चैतन्यता से आप क्या समझते हैं? चैतन्यता व्यक्तित्व का प्रमुख गुण है। इसके आधार पर ही व्यक्ति अपने कार्य एवं व्यवहार को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 59 है, चित्त प्रवृत्ति की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। चित्त प्रवृत्ति से आशय, चित्त प्रवृत्ति स्वभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व से संबंधित स्वभाव होता है। अधिकांशतः यह कहा जाता है कि उस व्यक्ति का स्वभाव अच्छा है, उस व्यक्ति का अच्छा स्वभाव नहीं है। चित्त प्रवृत्ति के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण समाज द्वारा किया जाता है। थॉमस एवं हर्बर्ट ब्रिज के द्वारा चित्त प्रवृत्ति संबंधी 9 विशेषताओं को बताया गया है। क्रियाकलाप, नियमितता, सांकेतिक क्रिया, अनुकूलन, प्रबलता, मनोदशा, ध्यान संबंधी योग्यता, ध्यान अवधि, संवेदनशीलता। क्वेश्चन नंबर 60 है, व्यक्तित्व के प्रमुख कितने स्वरूप माने गए हैं? तो व्यक्तित्व के प्रमुख स्वरूप इस प्रकार है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। और ये किसने कहा है? युंग ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 61 है, क्रेस्मर के अनुसार व्यक्तित्व कितने प्रकार का होता है? तो क्रेस्मर के अनुसार व्यक्तित्व 4 प्रकार का होता है, पिकनिक, एस्थेनिक, एथलेटिक और डिस्प्लास्टिक। क्वेश्चन नंबर 62 है, सेल्डन ने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा? तो सेल्डन ने मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा है, एंडोमार्फिक, मेसोमार्फिक और एक्टोमार्फिक। क्वेश्चन नंबर 63 है, न्यूमैन तथा स्टर्न ने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है? तो न्यूमैन और स्टर्न ने व्यक्तित्व को 2 भागों में बांटा है, विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक। क्वेश्चन नंबर 64 है, आदत किसे कहते हैं? आदत एक अर्जित व्यवहार है जो स्वतः होता है। प्रत्येक व्यक्ति में यह नैसर्गिक गुण पाया जाता है। जेम्स के अनुसार आदत दूसरा परिवर्तन है जो व्यवहार परिवर्तन से आता है। अधिगम की प्रक्रिया से यह परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 65 है, शांति शिक्षा क्या है? वह शिक्षा जो समाज में शांतिमय वातावरण का सृजन करती है, शांति शिक्षा कहलाती है। शांति शिक्षा से प्रभावित व्यक्ति आदर्शवादी, सदाचारी तथा प्रकृति प्रेम वाला होता है। क्वेश्चन नंबर 66 है, हिंसा का प्रभाव बताइए। तो हिंसा के प्रभाव क्या होते हैं? मानसिक अशांति होती है, सामाजिक असंतुलन होता है, धन की हानि होती है, विनाश का वातावरण होता है, जीवन का विनाश हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 है, हिंसा के कौन कौन से प्रकार होते हैं? हिंसा कितने प्रकार की होती है? नाम लिखिए अथवा हिंसा के कितने प्रकार होते हैं? तो हिंसा निम्न प्रकार की होती है, मौखिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, ढांचागत, लोकप्रिय संस्कृति में अश्लीलता। क्वेश्चन नंबर 68 है, हिंसा के मोर्चे क्या क्या होते हैं? तो हिंसा के मोर्चे में जाति, लिंग, भेदभाव, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, विज्ञापन, निर्धनता आदि आते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, तनाव किसे कहते हैं? तनाव व्यक्ति की वह मनोदशा है जिसमें व्यक्ति का व्यवहार असामान्य हो जाता है। तनाव की स्थिति में व्यक्ति सही गलत का सही ढंग से आकलन नहीं कर पाता है, जिसे हम आज इंग्लिश में डिप्रेशन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, गेट्स के अनुसार तनाव किसे कहते हैं? गेट्स के अनुसार तनाव असंतुलन की दशा है जो प्राणी को अपनी उत्तेजित दशा का अंत करने के लिए कोई कार्य करने को प्रेरित करती है। क्वेश्चन नंबर 71 है, तनाव प्रबंधन क्या है? वह प्रबंधन जिसके द्वारा व्यक्ति को असामान्य मानसिक स्थिति से सामान्य मानसिक स्थिति में लाया जाता है, तनाव प्रबंधन कहलाता है। तनाव की स्थिति में यदि कोई बालक व्यक्ति है
तो उसे तनाव प्रबंधन के लिए खेल से जोड़ दिया जाए तो बालक का तनाव समाप्त हो जाएगा। खेल तनाव प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 72 है स्व जागरूकता किसे कहते हैं? स्व जागरूकता, स्व जागरूकता वह गुण है जो जन्मजात न होकर के वातावरण से अर्जित किया जाता है। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए स्व जागरूकता अत्यंत ही आवश्यक होती है। स्व जागरूकता के द्वारा ही बालक स्त्री पुरुष की आवाज में विभेद करता है। क्वेश्चन नंबर 73 है सामाजिक बोध क्या है? सामाजिक बोध, सामाजिक बोध का संबंध बालकों के मस्तिष्क से होता है। यदि कोई बालक समाज के विभिन्न पहलुओं को समझकर समाज के लोगों को अपनी बातों तथा विचारों से प्रभावित करता है तो यह माना जाता है कि बालक में सामाजिक बोध प्रबल है। सामाजिक बोध के अंतर्गत बालकों में नेतृत्व की एकता, निर्णयन की योग्यता, सार्थक अवलोकन एवं गत्यात्मक कुशलता आदि गुण आते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है चरित्र किसे कहते हैं? तो चरित्र व्यक्ति का वह मानसिक गुण है जो उसके सामाजिक व्यवहार को निर्धारित करता है। चरित्र व्यक्ति के व्यक्तित्व का प्रमुख गुण है। बी.एन. झा के अनुसार चरित्र व्यक्ति का वह मानसिक तत्व है जो उसके सामाजिक व्यवहार को निर्धारित करता है। यह एक मानसिक संरचना है जो उसकी सभी क्रियाओं के मूल में विद्यमान रहती है। क्वेश्चन नंबर 75 है अच्छे चरित्र के गुण बताइए। तो अच्छे चरित्र के क्या गुण हैं? आत्म अनुशासन यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन, दृढ़ निश्चय, विश्वसनीयता, कर्तव्य निष्ठा, विवेकशीलता। क्वेश्चन नंबर 76 है नैतिकता का अर्थ बताइए। नैतिकता को अंग्रेजी में मोरलिटी कहते हैं। नैतिकता वह गुण है जिसमें समाज के प्रत्येक व्यक्ति का हित होता है क्योंकि यह समाज में व्यवस्था बनाए रखती है। क्वेश्चन नंबर 77 है हिंसा किसे कहते हैं? तो हिंसा एक विनाशकारी प्रक्रिया है जो प्रत्येक स्तर पर नकारात्मक प्रभाव छोड़ती है। भारतीय दर्शन के अनुसार मन, वचन और कर्म से जीव मात्र को कष्ट देना ही क्या है? हिंसा है। क्वेश्चन नंबर 78 है धारणा, ध्यान तथा समाधि पूर्ण रूप से कौन सी साधनाएं हैं? तो मानसिक तथा आध्यात्मिक साधनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है बहिरंग योग क्या है? तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम एवं प्रत्याहार ये 5 क्या है? बहिरंग योग के नियम हैं। और अंतरंग क्या है? धारणा, ध्यान तथा समाधि ये अंतरंग योग के नियम हैं। तो यही मिलकर के अष्टांग योग बनाते हैं। 8 मिलकर के आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 81 है यम अष्टांग योग क्या है? तो यम अष्टांग योग का पहला चरण है। यम का अर्थ है नैतिक शिष्टाचार। चित्त को स्थिर रखने का प्रमुख मार्ग क्या है? यम है। क्वेश्चन नंबर 82 है यम योग कितने प्रकार का होता है? तो यम योग 5 प्रकार का होता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। क्वेश्चन नंबर 83 है समाधि किसे कहते हैं? तो समाधि अष्टांग योग का अंतिम चरण है। यह ध्यान अभ्यास करते समय की अवस्था है। क्वेश्चन नंबर 84 है चरित्र का निर्माण करने वाले किन्हीं 2 कारकों का उल्लेख करिए। तो चरित्र का निर्माण करने वाले 2 कारक हैं जीवन शक्ति और संवेदनशीलता। क्वेश्चन नंबर 85 है तनाव कम करने के किन्हीं 2 अप्रत्यक्ष विधियों का नामोल्लेख कीजिए। तो तनाव कम करने की 2 अप्रत्यक्ष विधियां हैं मूवमेंट और श्वसन क्रिया। क्वेश्चन नंबर 86 है मानवाधिकार शिक्षा के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। तो मानवाधिकार शिक्षा के 2 उद्देश्यों में विश्व बंधुत्व की भावना जागृत करना और दूसरा है समानता की भावना जगाना। क्वेश्चन नंबर 87 है प्रभावी शांति निर्माता बनाने हेतु विद्यार्थियों में कौन कौन से व्यक्तिगत कौशल विकसित किए जाने चाहिए? तो प्रभावी शांति निर्माता बनाने हेतु विद्यार्थियों में खुलापन, बहिर्मुखता, कर्तव्य निष्ठा, सहमतता और व्यक्तिगत कौशल विकसित किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 88 है एसडीजी का पूरा नाम लिखिए। तो संधारणीय विकास शिक्षा। तो इस तरीके से आपके सभी क्वेश्चन सेकंड पार्ट के कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और सभी क्वेश्चंस को आपने अच्छे से किया होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सभी तक इस वीडियो को शेयर करिए जिससे अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहन हमसे जुड़ सकें और अधिक से अधिक डीएलएड के भाई बहन इन वीडियोस को देख सकें। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में आपको घंटी का भी निशान दिखेगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से पहुंचे और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। यहाँ पर आपको आई बटन मिल जाएगा। आई बटन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे अब तक हमने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। हर एक विषय की हर एक वीडियो को आप कभी भी कहीं भी देख सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए, सभी वीडियोस को देखते रहिए और आपको जहां कहीं भी कोई भी समस्या है हमसे पूछते रहिए। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।